नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट बेसिक्स के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, तो वो जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे। और देखिए ये जो आपका जीडीसी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं आरआरसी के, तो इसके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो पीडीएफ है एनवायरनमेंट का आपका, और इसके साथ में देखिए आपका कंप्यूटर का है, इसके साथ में जो है फिजिक्स का है और केमिस्ट्री का है, और बाकी देखिए जो आपका जनरल अवेयरनेस का है, तो इन सभी का जो है हमने पूरा डिटेल में पीडीएफ बना दिया है। तो आप लोग जो है इनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और देखिए जैसे कि आपके पास टाइम काफ़ी कम ही रहता है जॉब करते हुए, तो आप लोग जो है इस पीडीएफ की मदद से आप लोग अपना तैयारी कर सकते हो। आप लोग अगर इतना कर लेते हो तो आपको देखिए कहीं और से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए इनमें जो है इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आप लोग इन सभी को अच्छे से पढ़ते हो तो ज़रूर जो है आप लोग इनमें अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन सीरीज। तो देखिए क्वेश्चन आपके जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में आपके, ये आपके जैसे कि जीडीसी के और साथ में जो रेलवे के जो आरआरबी के एग्जामिनेशन हुए थे आपके जेई के प्रीवियस ईयर के, तो वो सारा कंबाइन करके जो है इसमें हम यहाँ पे इंक्लूड करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन जो आपका जेई का होने वाला है, तो क्वेश्चन आपका जो है इन्हीं में से ही रिलेटेड पूछे आपके जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है कि परसेंटेज ऑक्सीजन में कितनी होती है। जैसे कि ऑक्सीजन का आपको बताना है, परसेंटेज में बताना है एटमॉस्फेयर में कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट एक क्लियर रखना होगा यहाँ पे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट की, तो देखिए इन्वायरमेंट जो है आपका, तो उसमें जो है जैसे कि फिजिकल कंपोनेंट होते हैं और साथ में जो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे कि फिजिकल कंपोनेंट की अगर यानी कि जो अबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इसमें आपका जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर आपका आ जाता है। तो जैसे कि एटमॉस्फेयर है आपका, तो इसके अंदर में आप जानते हैं कि बहुत सारे जो है गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो उनमें से मेनली अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे गैसेस की बात करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट है नाइट्रोजन का, जिसका जो है 78.8% है बाय वॉल्यूम। और अगर बाय वेट की बात करते तो ये आपका 75.46% है। और वहीं पे सेकेंड नंबर पे आता है आपका ऑक्सीजन, जो कि ये है 20.95% है बाय वॉल्यूम। और बाय वेट की बात करते हैं तो ये जो आपका होता है 23.19%। तो इस तरीके से जो है आपको ये याद रखना होगा पूरा डेटा को, और आपको पूरा कंप्लीट आपको ये सारी चीज़ पीडीएफ में मिल जाएंगे। इसके अलावा आर्गन के भी कुछ होते हैं यहाँ पे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो मेजर है आपका वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये जो चीज़ है आप लोग एक बार अच्छे से कवर करना पीडीएफ में, तो आपको देखिए क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको जो पीडीएफ के कंटेंट के अंदर ही वो सारा चीज़ मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ देखिए परसेंटेज पूछा गया था ऑक्सीजन का आपका। तो देखिए 78% ये तो आपका नाइट्रोजन का होता है बाय वॉल्यूम, और वहीं पे दिया हुआ आपका 20.95% इन वॉल्यूम। तो ये जो है राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। क्योंकि 20.9% जो रहता है बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर के अंदर में। तो आप लोग जो है ऑप्शन को देख के ही समझ जाओगे यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे कौन क्लोजेस्ट में भी, अगर थोड़ा बहुत जैसे कि 1 पॉइंट मान लीजिए कि 0.5 या 0.2 अगर इसका डिफरेंस रहेगा तो भी आपका चल जाएगा, नियरेस्ट आपका वो होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका उसी तरीके से यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द सेकेंड मोस्ट abundant गैस बाय वॉल्यूम इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें देखिए सेकेंड मोस्ट यहाँ पे पूछा गया, ना कि यहाँ पे जो है मोस्ट abundant गैस के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे बाय वॉल्यूम की या फिर बाय वेट की ही अगर बात करें, तो जो सबसे ज़्यादा होता है तो वह नाइट्रोजन का, और सेकेंड मोस्ट की बात करें तो आपका होता है ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेकेंड मोस्ट की बात कही गई है। तो सेकेंड मोस्ट में आपका आता है ऑक्सीजन, और पहले पे कौन होता है तो वह है नाइट्रोजन आपका। तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखना, उसके बाद ही अटेम्प्ट करना आप लोग। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन द एयर। तो ह्यूमिडिटी जो है आपका ये जैसे एयर में क्या प्रेजेंट रहता है, जो कि हम लोग दर्शाते हैं ह्यूमिडिटी को। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर वेपर हो गया। तो देखिए जो ह्यूमिडिटी जो रहता है ना आपका, तो वो वाटर वेपर जो प्रेजेंट रहती है, तो उसी का एक अमाउंट आपका एक्चुअली में रहता है। तो ये भी देखिए आपका जो एटमॉस्फेयर का ही ये जैसे कि आपका एक कंपोनेंट ही होता है आपका। अब जैसे कि देखिए ये सारे मेजर गैसेस तो आपके रहते ही है एटमॉस्फेयर के अंदर में, लेकिन इसके अलावा जो है और भी जैसे ट्रेस अमाउंट में जैसे नियोन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन और हाइड्रोजन और साथ में वाटर वेपर, ये सारे चीज़ जो है प्रेजेंट रहते हैं।
तो ये आप लोग जो है ये डेटा दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से कवर करना। और साथ में देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बना के दिया हुआ है, जैसे कि पूछा जाता है कि रेडन प्रेजेंट होता है कि नहीं, तो ये जो है एब्सेंट होता है। तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पे। और जैसे कि देखिए एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी जो रहता है आपका, एटमॉस्फेयर जो ह्यूमिडिटी जो रहता है आपका, तो उसको मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपका क्लियर यहाँ पे हो गया होगा। और देखिए आप लोग जो है अगर पीडीएफ अगर देखते होगे आप लोग, उसमें कंटेंट जो आप लोग देखोगे तो आपको देखिए उसी में से क्वेश्चन ही पूछा गया हुआ है। क्वेश्चन आपका इससे बाहर आपका जो है लगभग नहीं पूछा जाएगा, अगर आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हो पीडीएफ से, तो आपका जो है अच्छे से प्रिपरेशन आपका ये हो जाएगा। हमने इसको जो है अपडेट कर दिया है आपका, जैसे कि सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए, और जो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो भी हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर में। तो आपको इन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि ओजोन लेयर थिकनेस इज मेजर्ड इन। तो देखिए जो ओजोन लेयर जो रहता है आपका, ये जैसे कि आपका ये स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में मोस्टली ये रहता है आपका, तो उसका जो थिकनेस है तो इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग, तो देखिए इसका जो यूनिट होता है आपका, तो ये जो है डॉप्सन यूनिट्स में किया जाता है। तो डॉप्सन ने ही जो है ओजोन लेयर का डिस्कवरी किया था, तो इन्हें देखिए इन्हीं के नाम से जो है और डॉप्सन यूनिट की बात आती है। तो ओजोन लेयर का देखिए इसके बारे में आप लोग पूरा कंप्लीट देख सकते हो कि जैसे कि ओजोन लेयर जब का एक तरीके से ये एक शील्ड की तरह ये काम करता है, यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह ये काम करता है, क्योंकि ये जो हार्मफुल रेडिएशन जो रहता है सन से, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जाते हैं, तो उसको ये ऑब्जर्व करने का ये काम करता है। तो जैसे कि हम ह्यूमन जो है अगर अल्ट्रावायलेट रे अगर डायरेक्टली पड़े तो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, तो ओजोन लेयर इसको ऑब्जर्व कर लेती है, इसी के चलते जो है लाइफ जो है सस्टेन्ड है अर्थ पे। तो ये जो है आपका मोस्टली अर्थ के स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में आपको ये पाया जाता है। तो आप जो है पूरा कंप्लीट इसके बारे में डिटेल देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है आपका। और देखिए ओजोन लेयर के प्रेजेंस के चलते ही जो है स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है आपका, तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है एल्टीट्यूड के साथ में। और जो ओजोन लेयर का जो थिकनेस है तो इसको डॉप्सन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा, डॉप्सन यूनिट है आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के रिगार्डिंग जो है कौन सा जो है यहाँ पे आपको बताना है कि करेक्ट है स्टेटमेंट। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि ओजोन लेयर इज बीइंग हाईएस्ट एट द इक्वेटर एंड लोएस्ट एट द पोल। तो देखिए इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको हम कॉन्सेप्ट बता देना चाहते हैं कि देखिए जो ओजोन लेयर है आपका, तो ये जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में तो आपका रहता ही है, तो स्ट्रेटोस्फेयर के मिड में जो है आपका ये मैक्सिमम होता है और बाकी अदर साइड में ये डिक्रीज आपका करता है इसका। तो इस तरीके से एक और कॉन्सेप्ट आपका रहता है कि जैसे थिकनेस की अगर हम लोग बात करते हैं ओजोन लेयर की, तो ये जो है वर्ल्ड वाइड ये वेरी आपका करते ही रहता है। और जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इक्वेटर का और पोल्स का, तो इक्वेटर पर जो है तो ये जनरली थीनर आपका मतलब पतला परत रहता है इसका, और पोल्स के आसपास जो है ये थीकर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जैसे कि आपका यही पूछा गया था यहाँ पे कि जैसे ओजोन लेयर आपका हाईएस्ट कहाँ पे रहेगा, तो ये देखिए इक्वेटर पे तो नहीं, पोल पे आपका होता है, पोल पे हाईएस्ट होता है और लोअर होता है इक्वेटर पे। तो ये जो है आपका क्या होगा, इसका बी राइट आंसर थी। यूनिफॉर्म थिकनेस का तो होता ही नहीं है आपका, और यहाँ पे यूनिफॉर्म इक्वेटर का तो होता नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन को आप लोग एलिमिनेट तो ऐसे ही कर सकते हो आप लोग। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलो तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि इन द स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद अल्टीट्यूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। यानी कि जो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है अल्टीट्यूड के साथ में, तो ये किसके प्रेजेंस के चलते होती है। तो देखिए हमने आपको अभी बताया था पीडीएफ में, वहाँ पे दिया हुआ था कि ओजोन के प्रेजेंस के चलते जो है एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जितने अल्टीट्यूड के साथ में आपका इंक्रीज करता रहता है। तो ये जो ओजोन के प्रेजेंस के चलते होती है, तो क्या होगा, डी राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि इन द स्ट्रेटोस्फेयर द ओजोन कंसंट्रेशन। तो ओजोन का कंसंट्रेशन जो है स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे आपका रहता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि इंक्रीज विद अल्टीट्यूड या फाउंड मैक्सिमम एट द मिड एंड डिक्रीजेज अदर साइड। तो देखिए ये भी हमने आपको बताया था कि जैसे स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में ओजोन लेयर का प्रेजेंस रहता है इसका, तो मिड में जो है ये मैक्सिमम रहता है इसका लेयर। और आइदर साइड अगर आप लोग जाते हो, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेयर के आप लोग ऊपर जाओ या फिर इसके लोअर साइड पे जाओ, तो वो जो है डिक्रीज करता है। तो ये जो है स्टेटमेंट आपका टू यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, टेम्परेचर इंक्रीज होता है एल्टीट्यूड के साथ में, ना कि ओजोन का जो कंसंट्रेशन है उसकी। तो इस बात को आप लोग कॉन्सेप्ट पे जाओगे तो क्वेश्चन आपका जो है गलत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए अगला फिर वही दिया हुआ कि डिक्रीज अल्टीट्यूड से कोई लेना देना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो होता नहीं ओजोन लेयर का। तो आप लोग जो है अच्छे से एक बार पढ़ना पूरे पीडीएफ को, तो क्वेश्चन आपको देखिए छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में।
फिर नेक्स्ट देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कि द ऑर्डर ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस। तो देखिए यहाँ पे जो है जो लेयर जो होते हैं ना एटमॉस्फेयर के, तो उनको आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है आपको यहाँ पे, जैसे अर्थ सरफेस से आपको शुरुआत करना और ऊपर में जो रहता है आपका लेयर, उन सबको एक अरेंज करनी है। तो देखिए दोस्तों जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स रहते हैं ये भी यहाँ जो है आपका दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे एक बार देख लेना इसके अंदर में। तो जैसे कि देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर जो होते हैं ना आपके, तो ये जैसे कि अब बटा हुआ रहता है आपका अर्थ के जो लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के आपके, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है ट्रोपोस्फेयर। तो मोस्टली जितने भी जैसे कि आपका टेम्परेचर से रिलेटेड या फिर जो है वेदर से रिलेटेड जो फिनोमिना आपके होते हैं, जैसे कि फॉग का बनना या बादल का बनना हो गया या फिर जो है लाइटनिंग होना, तो ये सारा ट्रोपोस्फेयर रीजन में ही आपका होता है। फिर नेक्स्ट लेयर आपका होता है स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और फिर आपका एक्सोस्फेयर होती है। तो इन सब का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो आप लोग जो है इनको एक बार देख लेना। उसके बाद जो है आप लोग आंसर को करना। यहाँ पे देखिए काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन आपका करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपको कि आपको अरेंज करने हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो वो आपका आएगा यहाँ पे, वो है आपका ट्रोपोस्फेयर। फिर आएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर आपका आएगा, फिर मेजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर आपका आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन वन आपका राइट हो जाएगा। और बाकी देखिए अगर आप लोग दूसरा देखते हो, तो जैसे कि इसमें दिया मेजो, मेजो से तो शुरुआत होता नहीं है, स्ट्रेटोस्फेयर से तो होता नहीं है, थर्मोस्फेयर से होता है और ट्रोपोस्फेयर से आपका होता है। तो आपको ऑप्शन को देखते हुए चलना है यहाँ पे। तो फिर जो आप लोग इजिली क्वेश्चन को कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच आर द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स द रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल। तो कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर का जिसमें कि जो रेडियो कम्युनिकेशन ये पॉसिबल होती है। तो देखिए जो आयोनोस्फेयर रीजन जो है अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर जो रहते हैं यहाँ पे, तो उससे जो है रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। तो इसका देखिए थ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये सारा चीज़ डिटेल में ही दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर में आपका यहाँ पे, कि जितने भी लेयर्स हैं तो उनका जैसे क्या काम है, इनका क्या रहता है यहाँ पे। तो आप लोग जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट चीज़ देख सकते हो। तो जो ट्रोपोस्फेयर है, तो यहाँ पे जैसे क्या क्या फिनोमिना होते हैं, और फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, तो ये जो है कितना एक्सटेंड रहता है इसका, और इसमें बेसिकली क्या है आपका, फिर मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जिसे आयोनोस्फेयर रीजन भी बोलते हैं हम लोग। तो इस रीजन में जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है हाइट के साथ में, और यहीं पे देखिए जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल था, मतलब जो रेडियो कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग, तो वो जो है आपका यहाँ पे पॉसिबल होती है। तो क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से पूछा जाता है कि आपके एग्जामिनेशन में, आप लोग अच्छे से कवर करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए जितने भी आपके पीडीएफ हैं आपके, तो उन सब का लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ जाकर पीडीएफ को बाय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।